ये आप सबका फिर से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आज आपसे बात करूंगा इन्फ्लुएंसिंग स्किल पे, पीपल स्किल पे और कन्विंसिंग स्किल पे। क्या आप लोगों को कन्विंस करना चाहते हैं? पहले भी मैंने इस पे एक दो वीडियो दिए हैं। आज कुछ अलग तरीके का वीडियो दूंगा, कुछ 5 ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आप किसी को भी इन्फ्लुएंस और कन्विंस कर सकते हैं, हिप्नोटाइज कर सकते हैं, उसको अपनी बात मनवा सकते हैं। आज के ज़माने में टेक्निकल स्किल वालों की थोड़ी इज्जत है, मैनेजरियल स्किल की ज़्यादा इज्जत है और पीपल स्किल की अनलिमिटेड इज्जत, अनलिमिटेड ग्रोथ भी है। इस चैनल पे अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप पे या कॉर्पोरेट लीडरशिप पे किसी भी प्रकार से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप आउट ऑफ टर्न प्रमोशन या ग्रोथ चाहते हैं तो ये चैनल आपके बड़े काम का है। सीधा पॉइंट पे आता हूं। आज 5 टिप्स में मेरा पहला टिप है स्केरसिटी। मैं थोड़ा स्केरसिटी आपको 2-3 उदाहरण से समझाता हूं, क्विकली पकड़ते हैं। मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है कोई, आप एक युवक हैं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो आपको दिन रात फोन करती है, जानू कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते, अरे मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते। आप पता है उसके सारे फ़ोन क्यों नहीं उठाते? क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड है। एक हम मेरा हाथ ये है को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड है। अरे उठा लेंगे, बाद में बात कर लेंगे। ये जितने भी हस्बैंड जिनकी शादी हो गई है ना, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, ईमानदारी से सच बोलना, क्या आप अपनी वाइफ के सारे फ़ोन उठा लेते हो? एक कम ऑन ध्यान देना, आपसे पूछ रहा हूँ, झूठ मत। क्या आप अपनी वाइफ के सारे फ़ोन नहीं उठाते हो ना? क्यों? वो क्या पूछती है, खाना खा लिया? वो कुछ ऐसा पूछती हैं आपसे, आप फ़ोन नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि आपकी वाइफ है। अरे बाद में बात कर लेंगे है। भगवान ना करे किसी दिन ऐसा हो कि आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ पिक्चर देखने जा रही हो और आपको पता लग जाए। अब आप उसका सारे फ़ोन उठाएंगे। अब आप सारे फ़ोन उठाएंगे। क्यों? क्योंकि अब वाइफ नहीं है, क्योंकि अब गर्लफ्रेंड नहीं, अब स्केरसिटी हो गया है। अब नहीं, जब तक है तब तक है, अब नहीं है। स्केरसिटी एक बहुत बड़ा रूल है। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। दुबई से आ रहा था, दुबई बाजू में ही, आपको पता 3-3.5 घंटे का रास्ता है, तो कई बार ट्रेनिंग सेमिनार के लिए बहुत जाना पड़ता है। तो वहाँ से आते वक्त कुछ वेजिटेरियन बढ़िया खजूर के बिस्किट मिले। अब वो इतने शानदार खजूर, इतना सॉफ्ट बिस्किट भी, इतने सॉफ्ट, आप खाओ तो आपको लगे ओए होए होए क्या बिस्किट है। अच्छा, मैं लेके आया, फैमिली को मैंने बोला आप भी खाना, मेरे लिए थोड़ा रख लेना। 2 पैकेट थे, उनको बोला मैं 1-2 बिस्किट, 3 बिस्किट ही ट्राई करूँगा, बाकी आप लोग लीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। शाम को आया मैं घर पे, मैंने पूछा सबसे बिस्किट कहाँ है? बोले कहाँ है? मैंने घर में बच्चे भी थे, मैंने उनसे पूछा बिस्किट कहाँ है? बोले कहाँ है? ख़त्म हो गए, बिस्किट नहीं है। इसे बोलते हैं स्केरसिटी। जब पता है कोई चीज़ कम है ना, उसकी इंपॉर्टेंस, वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार, अच्छा दूसरी बारी मैं बिस्किट के 6-8 पैकेट लेके आया तो भी यही हुआ। बिस्किट कहाँ है? किसी को समझ नहीं, बहुत जल्दी खत्म। क्यों? क्योंकि पता है यार ये इंडिया में मिलने नहीं है। अगली बार मेरे दोस्त के परिवार को शादी पे आना था, तो मैंने उसके फादर को बोला अंकल ऐसा करो, पूरा कार्टन ले आओ, सब लोग खाएंगे यहाँ पे। कार्टन ले आए। इमेजिन करिए वो पूरा कार्टन बिस्किट का 6 महीने के बाद आधे बिस्किट उसमें खराब हो गए, एक्सपायरी डेट को पार कर गए। क्यों? बिस्किट हैं, एक कम ऑन बिस्किट हैं। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पड़ी है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। स्केरसिटी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। क्या आप अपने रिलेशनशिप में बिल्ड कर सकते हैं, अपनी सेल्स की स्क्रिप्ट में लोगों को कन्विंस करते वक्त किसी चीज़ की लिमिटेशन का उनको अभाव कराएं ताकि वो आपकी बात जल्दी मान जाएं। और मेरा दूसरा पॉइंट है ट्रस्ट बेस्ड ऑन कॉमनैलिटी, सिमिलैरिटी एंड लाइकिंग। कॉमनैलिटी, सिमिलैरिटी एक पॉइंट है और लाइकिंग दूसरा पॉइंट है। ये दोनों विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। कॉमनैलिटी, सिमिलैरिटी मतलब आप में और सामने वाले में क्या कोई कॉमन ग्राउंड क्रिएट कर सकते हो, आप सिमिलैरिटी क्रिएट कर सकते हो जिससे विश्वसनीयता बढ़ जाए। क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे उसकी आपके प्रति कुछ लाइकिंग बढ़ जाए। ये 2 बातें, कॉमनैलिटी, सिमिलैरिटी एंड लाइकिंग। लोग जिसको पसंद करते हैं ना, उसको ना नहीं बोल पाते। ध्यान रखिएगा, इन दोनों का पर्पस क्या है? विश्वसनीयता को बढ़ाना। ट्रस्ट जिधर ज्यादा है ना, जिधर भी विश्वास ज्यादा है, वहां डिसीजन जल्दी लिया जाता है। लीडरशिप फनल में हम इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर रखा है हमने कि कैसे आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। उसके ऊपर पूरा फ्रेमवर्क भी दिया है। मैं आपसे देखिए, मेजर बात क्या है, ये ट्रस्ट डेवलप करने का फ्रेमवर्क चाहिए आपको। ध्यान दीजिए, जो लोग मेरे वीडियोस बहुत समय से देख रहे हैं ना, जो काफ़ी समय से मुझको जानते हैं, मुझको पसंद करते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको सड़क पे कोई चलते हुए iPhone X वो आपको आके दिखाता है, सड़क पे रोक देता है, रुको भाई साहब, रुको, ये मेरे पास नया फ़ोन है, अभी मैंने 1 हफ्ता पहले लिया, बड़ी तकलीफ में हूँ, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, बिल भी है, चार्जर भी है, बुक भी है, सब कुछ है, डब्बा भी है, प्लीज़ ले लो, चेक कर लो, चेक करके ले लो। मैं तो 1 लाख का खरीदा था, आपको मैं 40,000 में दे रहा हूँ, 1 हफ्ता पहले, तो क्या आप खरीदोगे? ध्यान दीजिए,
जिसको आप नहीं जानते, जिस पे आपकी विश्वसनीयता नहीं है, आप जिसको विश्वास नहीं करते, जिसके बीच में कोई कॉमन ग्राउंड आज तक क्रिएट नहीं कर पाए, उसके साथ डिसीजन लेना मुश्किल है। बहुत कम चांसेस हैं, भले ही वो डील सस्ती मिल रही हो, लेकिन सड़क पर चलते हुए आदमी से आप नहीं लेंगे। देखिए, ट्रस्ट जो होता है ना, जितना ज्यादा ट्रस्ट उतनी कम टेंशन, जितना कम ट्रस्ट उतनी ज्यादा टेंशन। ना तो आप रिलेशन में किसी को कन्विंस कर पाएंगे, ना इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है रेसिप्रोकेशन, गिफ्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स। ये बड़े कमाल की चीज है। देखिए, लोगों को ना बड़ा क्वांटम ऑफ गिफ्ट नहीं चाहिए, मोर फ्रीक्वेंट गिफ्ट चाहिए। लोगों को बड़े क्वांटम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स नहीं चाहिए, फ्रीक्वेंट कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए। देखिए, वो आदमी क्या जो अपनी वाइफ को ना खुश रख सके। देखिए, ध्यान दीजिए, वाइफ को खुश करने के लिए कोई बड़े बड़े गिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप बड़े प्यार से बोल देना, जाने मन ये जो दाल बनाई है ये ताज मानसिंह से कम नहीं है, क्या दाल बनाती हो, एक बार ऐसा बोल दीजिए। देखिए, चेहरा बदल जाएगा उनका। ये जो मुस्कुराहट की छोटी, और अगर दाल खराब बन गई तो खुंदक खाने की जरूरत नहीं। दाल में नमक नहीं है, फीकी दाल है, तो भी खुंदक मत। आप क्या बोलिए, जाने मन आओ दाल इकट्ठे खाते हैं। देखिएगा, ये जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ना, वो इकट्ठे खाएंगे समझ में आ जाएगा उनको। लेकिन ये आपने जो छोटे छोटे फ्रीक्वेंट कॉम्प्लीमेंट, फ्रीक्वेंट गिफ्ट्स अगर आप दे सकें, उससे रिलेशनशिप गाढ़ा और गहरा होता है। याद रखिए, आदमी कितना ही बड़ा और कितना ही अमीर क्यों ना हो, कॉम्प्लीमेंट रिसीव करना और गिफ्ट लेना हर एक को पसंद है, चाहे वो भले ही गिफ्ट छोटा सा क्यों ना हो। देखो, मेरे को फोटो खिंचाने का कोई शौक नहीं है, मेरे को गिफ्ट लेने का कोई शौक नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मेरे सेमिनार में आते हैं। कभी कोई कुछ ले आता है, कभी कोई अपने साथ फोटो खींच के शेयर कर देता है, कभी दिखाता है, कभी कोई छोटा सा एक पेन भी गिफ्ट करता है, तो हमेशा याद रह जाता है। कई बार हमारे लीडरशिप फनल में ही पार्टिसिपेंट्स आते हैं। एक वो बड़ी बेकरी चलाते हैं ना, आपने नाम सुना होगा, डैन ब्रो, मिस्टर ब्राउन। तो वो मिस्टर ब्राउन वाले जो गुप्ता जी जब आते हैं तो बड़ा सुंदर सा केक लेके आते हैं। अभी कोई ऐसा, मुझे कोई केक खाने का शौक नहीं, लेकिन वो केक लेके आते हैं तो इतना अच्छा लगता है ना, कोई छोटा सा कप को गिफ्ट देता है, इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा कि मैं आज उनके बारे में यहाँ पे बात भी कर रहा हूँ। मेरे कई क्लाइंट, हमारा वो क्लाइंट है धनवंतरी डॉक्टर पाटिल, जब जाते हैं तो प्यारा सा गुलदस्ता, प्यारा सा फूल, कोई प्यारा सा गिफ्ट। ये इसकी फाइनेंशियल वैल्यू उतनी नहीं कि इसकी इमोशनल वैल्यू बहुत बड़ी होती है। आदमी जीवन भर आपको याद रखता है। मेरा चौथा पॉइंट, रीजन बिहाइंड द रीजन। जब कोई काम करने के लिए या करवाने के लिए आप उसको काम बताने के साथ साथ काम का कारण भी बताते हैं, और काम का कारण ही नहीं, काम के कारण के पीछे का कारण भी बताते हैं। जब उसको कारण के पीछे का कारण समझ में आने लग जाता है तो वो और मोटिवेटेड हुआ था, ये तो बड़ा जरूरी काम था, ये तो बड़ा जरूरी काम था। जब उसको रीजन के पीछे का रीजन समझ में आ जाता है तो ये रीजन उसको मुश्किल नहीं लगता, आदमी काम करने लगता। कोई भी बात बताने के पीछे ये जरूर बताइए कि करना क्यों है। उससे क्या होता है, उससे जो है उसका वाई, जो आप तो जानते हैं आजकल जो मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो वाई के ऊपर कई वीडियोस बनते रहते हैं, तो उसका वाई, उसका कारण क्लियर हो जाता है, मुझे करना क्यों है। तो जब आपको ये समझ में आता है करना क्यों है, किसी का बच्चा बीमार हो और उसको हॉस्पिटल लेके जाने की बहुत जरूरत पड़े, आप आलस कर सकते हो क्या? कर सकते हो? अफोर्ड कर पाओगे आलस करना, सोना, थकान अफोर्ड? कुछ नहीं, आप भागोगे। अगर आपको सबसे डिफिकल्ट मिलने वाले ब्लड ग्रुप का भी ब्लड चाहिए और 24 घंटे में कहीं मिलता ही नहीं 10 लाख में एक आदमी का, तो भी आप ढूंढ के निकाल लाओगे। क्यों? क्योंकि आपको कारण में समझ में आ गया। ऐसे ही जब किसी को कोई काम कराना हो ना, तो काम कराने के लिए काम मत बताओ, काम के पीछे का कारण और उस कारण के पीछे का कारण, तो उससे वो मोटिवेटेड हो जाएगा। पांचवा क्विक पॉइंट है पीयर स्टोरी, सोशल प्रूफ और पावर ऑफ अथॉरिटी। ये पीयर स्टोरी, सोशल प्रूफ, पावर ऑफ अथॉरिटी क्या है? हम लोग ना क्या है, सोशल एनिमल्स हैं, आप लोग जानते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, और समाज के अंदर क्या हो रहा है, समाज के अंदर क्या चल रहा है, और समाज के बड़े लोग क्या कर रहे हैं और मेरे साथ के लोग क्या कर रहे हैं, इसका मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिए, कृष्ण ने भी बोला है श्लोक भगवद गीता के अंदर, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजना। जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर करेगा। सो यूज द पावर ऑफ अथॉरिटी। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं या क्रिकेट सिखाना चाह रहे हैं किसी को, तो उसको किसकी अथॉरिटी का उदाहरण देंगे? आप उदाहरण देंगे उसको गावस्कर का, गांगुली का, धोनी का, तेंदुलकर का या विराट कोहली का। क्या हुआ उससे? वो जल्दी बात सुनेगा। और सोशल प्रूफ क्या है? जो ये आपका जो पीयर ग्रुप है उसकी पावर क्या है? आपके आजू बाजू जो आपके बराबर के हैं, ये तो थे बड़ी अथॉरिटी, अब आपके बराबर की, तो बराबर के लोग जिनका उठना बैठना, रहना सहना, खाना पीना, इनकम ग्रुप लगभग मेरे जैसा ही है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो किस दिशा में जा रहे हैं, उसका भी बड़ा इंफ्लुएंस आता है। कि तो इसको ऐसे मत बताइए, ए देख तू भी कर, वो कर रहा है, तू भी कर, वो, ऐसा नहीं, स्टोरी सुनाइए। और तेरे को मालूम बाजू वाले गुप्ता जी ने क्या किया? दोबारा मेरे साथ बोलिए एक बारी आपसे। अरे तेरे को मालूम वो बाजू वाले गुप्ता जी ने क्या किया? ये जो बाजू वाले गुप्ता जी की अपनी स्टोरी सुनाई ना,
आपको बाकी बोलने की जरूरत नहीं, वो स्टोरी रजिस्टर कर जाएगी। हाँ, कुछ आपको कराने की जरूरत नहीं है, बात बन जाएगी। अरे तेरे को मालूम वो शर्मा जी क्या कर रहे थे, इतना बोलते ही उसको रजिस्टर, स्टोरी सुना दो, स्टोरी वो स्टोरी एकदम मेटा टैग में जाके रजिस्टर हो जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप एक्ट करेगी धीरे धीरे। आज जमाना उसी का है जो लोगों को प्रभावित और प्रभुभावित कर पाता है, चाहे आपका सामाजिक जीवन हो या आपका व्यापारिक जीवन हो या आपका पारिवारिक जीवन हो या खुद का आध्यात्मिक जीवन। आपको अपने आप को भी तो कन्विंस करना है, लोगों को कन्विंस करना और खुद को कन्विंस करने वाले का आज आने वाले समय में, आज के समय में, दोनों समय में बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इसी के लिए अगर आप और सीखना चाहते हैं डिटेल के अंदर, इसके फ्रेमवर्क समझना चाहते हैं इसको कैसे करना है, आपको मालूम है ये नंबर लीडरशिप फनल। आप अगर मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं, बाउंस बैक सीरीज शहर शहर जा रहे हैं, छोटे छोटे शहरों तक पहुंच रहे हैं। आप कैलेंडर चेक करिए फोन कॉल करके। और लीडरशिप फनल अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप, कॉर्पोरेट लीडरशिप सीखना चाहते हैं तो आइए, क्योंकि वहां पे हम आपको कोचिंग मेंटरिंग स्किल सिखा रहे हैं। एक कोचिंग मेंटरिंग स्किल अकेला प्रोग्राम 1.5 लाख से 2 लाख रुपए पर पर्सन होता है, लेकिन ये प्रोग्राम हम आपको फ्री देते हैं लीडरशिप फनल में। जो लोग पूरे बैच अटेंड कर चुके हैं वो जानते हैं लीडरशिप फनल का जब एंड आता है तो वहां पे हम आपको कोचिंग स्किल, इन्फ्लुएंसिंग स्किल और मेंटरिंग स्किल सिखाते हैं। ये बड़े वो पावरफुल स्किल हैं जो अगर आप सीख गए ना तो आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। इन 5 पॉइंट्स में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझको थोड़ा फीडबैक दीजिए। और अगर आपकी बिजनेस संबंधित कोई प्रॉब्लम है उसको भी नीचे जरूर लिखिए, क्योंकि मैंने पीछे कई Q&A संबंधित वीडियोस बनाने शुरू किए हैं और भी हो सके तो मैं बनाता रहूंगा। लाइक करिए, अगर थोड़ी सी भी मदद होती है जरूर लाइक जरूर कर दिया करिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया, कोई वीडियो नहीं आएगा। इतने पावरफुल वीडियो मिस हो सकते हैं आपसे, दूसरों से भी कराइए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियोस को शेयर करते रहने के लिए हर बार की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।